स्वागत है आपका वैदेही एंड प्रणव डायरीज में। आज से शुरू हो रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश का खूबसूरत सफर। गुवाहाटी से निकलने के बाद हमारा पहला पड़ाव था भालुकपोंग। और अगर आप भी तवांग की रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो भालुकपोंग में एक रात रुकना काफी प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आगे की लंबी माउंटेन जर्नी को थोड़ा आराम से करना। गुवाहाटी से सीधे दिरांग या उससे आगे जाने की कोशिश करने के बजाय भालुकपोंग में रुककर आप अपनी जर्नी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद हमने भी एक खूबसूरत होमस्टे में स्टे किया और सच कहूं तो लंबे सफर के बाद इस जगह का पीसफुल एटमॉस्फेयर देखकर सारी थकान थोड़ी कम हो गई। होमस्टे की सबसे अच्छी बात थी इसकी लोकेशन। चारों तरफ हरियाली, आसपास पहाड़ और पास से बहती नदी की आवाज आपको शुरुआत से ही महसूस करा देती है कि अब आप शहर से काफी दूर आ चुके हैं। हमारा रूम सिंपल था लेकिन साफ सुथरा और कंफर्टेबल, और रोड ट्रिप के दौरान शायद यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक ऐसी जगह है जहां आप आराम से फ्रेश हो सकें, थोड़ा आराम कर सकें और अगले दिन की माउंटेन ड्राइव के लिए तैयार हो सकें। बाहर का माहौल भी बेहद शांत था। सुबह उठकर जब हम बाहर आए तो ठंडी हवा, हरियाली और आसपास के पहाड़ों ने पूरा एक्सपीरियंस और भी खूबसूरत बना दिया। यही वजह है कि हमें ऐसे होमस्टेज काफी पसंद आते हैं। आपको सिर्फ एक रूम नहीं मिलता बल्कि उस जगह के एनवायरनमेंट को करीब से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। भालुकपोंग खुद भी अरुणाचल का एक इंपॉर्टेंट गेटवे है। यहीं से आगे बढ़ते हुए लैंडस्केप तेजी से बदलने लगता है। असम की तरफ के रिलेटिवली लोअर एरियाज से निकलकर आप धीरे धीरे माउंटेन रोड्स की तरफ बढ़ते हैं। आसपास कमेंग रिवर और डेंस ग्रीनरी इस पूरे रूट को बेहद सीनिक बनाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो भालुकपोंग में नदी के आसपास कुछ समय बिताया जा सकता है और आसपास की नेचुरल ब्यूटी एंजॉय की जा सकती है। लेकिन हमारे लिए इस ट्रिप में भालुकपोंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था आराम, क्योंकि इसके बाद जर्नी और ज्यादा डिमांडिंग होने वाली थी। भालुकपोंग से आगे बोमदिला और फिर दिरांग की तरफ जाते हुए एल्टीट्यूड बढ़ता है और रोड्स भी ज्यादा वाइंडिंग हो जाती हैं। इसलिए यहां एक रात अच्छी नींद लेकर, शरीर को आराम देकर सुबह फ्रेश होकर निकलना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये स्टॉप और भी यूजफुल हो सकता है। बुकिंग करते समय बस एक बात का ध्यान रखें, ऐसी प्रॉपर्टी चुनें जहां पार्किंग, क्लीन रूम्स, हॉट वाटर और फूड जैसी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हो। अगर पॉसिबल हो तो होस्ट से पहले ही डिनर और ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ लें, क्योंकि माउंटेन एरियाज में हर जगह लेट नाइट फूड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। हमारा भालुकपोंग स्टे छोटा था लेकिन इसने हमारी पूरी अरुणाचल जर्नी की शुरुआत काफी स्मूथ कर दी। एक तरफ आरामदायक रात, दूसरी तरफ सुबह का फ्रेश माउंटेन एटमॉस्फेयर और सामने था हमारा अगला सफर। अब भालुकपोंग पीछे छूटने वाला था और हम बढ़ने वाले थे बोमदिला और फिर दिरंग की तरफ, यानी असली हिमालयन जर्नी अब शुरू होने वाली थी। भालुकपोंग से आगे बढ़ते हुए हमारी अरुणाचल जर्नी अब धीरे धीरे एक बिल्कुल अलग लैंडस्केप में प्रवेश कर रही थी। जैसे जैसे हम दिरांग की तरफ बढ़ रहे थे, सड़कें घुमावदार होती जा रही थीं, माउंटेन्स ऊंचे होते जा रहे थे और आसपास की हरियाली और भी खूबसूरत होती जा रही थी। कुछ जगहों पर सड़क के एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी वैली। कहीं क्लाउड्स माउंटेन्स के बीच तैर रहे थे तो कहीं सनलाइट पहाड़ों की चोटियों पर पड़ रही थी। हर कुछ मिनट के बाद ऐसा कोई व्यू सामने आ जाता था जिसे देखकर कैमरा अपने आप बाहर निकल आता था। अरुणाचल की रोड जर्नी की सबसे खूबसूरत बात यही है, यहां रास्ता खुद एक डेस्टिनेशन बन जाता है। भालुकपोंग के बाद लैंडस्केप तेजी से बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ने लगी, रोड्स ज्यादा वाइंडिंग होने लगी और माउंटेन्स के बीच छोटे छोटे विलेजेस दिखाई देने लगे। और फिर इन खूबसूरत रोड्स के बीच हम पहुंच गए दिरंग। दिरंग अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत माउंटेन डेस्टिनेशन है।
जहां पहुंचते ही आपको एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। यहां सिटी वाली रश नहीं है। चारों तरफ माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स और एक सिंपल माउंटेन लाइफ है। हमारे लिए दिरंग सिर्फ तवांग की तरफ जाने वाला ओवरनाइट स्टॉप नहीं था। हम यहां रुकना चाहते थे, आसपास की ब्यूटी को महसूस करना चाहते थे और सबसे खास बात, एक ऐसे होम स्टे में स्टे करना चाहते थे जहां से हमें इस पूरे माउंटेन एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस मिल सके। जब हम अपने होम स्टे पहुंचे तो सबसे पहले जिसने हमारा ध्यान खींचा वो था इसका लोकेशन। होम स्टे ऐसी जगह पर सिचुएटेड था जहां चारों तरफ नेचुरल सराउंडिंग्स थे। सामने माउंटेन्स, आसपास ग्रीनरी और दूर तक खुली हुई वैली। लंबे रोड जर्नी के बाद जब आप ऐसी जगह पहुंचते हैं तो आपको किसी लग्जरी होटल की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी लग्जरी ही नेचर है। हमारा होम स्टे बाहर से सिंपल था, लेकिन अंदर आते ही एक कंफर्टेबल और पीसफुल एटमॉस्फेयर मिला। रूम साफ सुथरा था और सबसे अच्छी बात, बाहर निकलते ही माउंटेन्स दिखाई देते थे। माउंटेन होम स्टे में स्टे करने का यही सबसे बड़ा फायदा है। आपका रूम सिर्फ सोने की जगह नहीं रहता, वह पूरे लैंडस्केप का हिस्सा बन जाता है। सुबह कर्टन्स खोलिए और सामने माउंटेन्स, बाहर आइए तो ठंडी हवा और शाम को बैठिए तो धीरे धीरे बदलता हुआ स्काई। सुबह का व्यू खास तौर पर खूबसूरत था। पहाड़ों के ऊपर क्लाउड्स धीरे धीरे मूव कर रहे थे और सनलाइट जैसे जैसे वैली तक पहुंच रही थी, पूरा लैंडस्केप बदलता जा रहा था। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस खिड़की खोलते हैं, सामने माउंटेन्स देखते हैं और कुछ देर के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं। अगर आप भी तवांग या अरुणाचल की रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दिरंग में होम स्टे चूज करते समय लोकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सिर्फ रूम की फोटोग्राफ्स देखकर बुकिंग मत कीजिए। यह देखिए कि होम स्टे किस एरिया में है, रूम से व्यू कैसा है, पार्किंग अवेलेबल है या नहीं, हॉट वाटर की सुविधा है या नहीं और फूड की व्यवस्था कैसी है। क्योंकि माउंटेन्स में स्टे का एक्सपीरियंस सिर्फ रूम के अंदर से नहीं बनता, बाहर का एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपका होम स्टे वैली या माउंटेन फेसिंग लोकेशन पर है तो सुबह और शाम का टाइम बिल्कुल मिस मत कीजिए। सनराइज और सनसेट के आसपास माउंटेन्स का लुक बिल्कुल बदल जाता है। कभी सनलाइट पीक्स को गोल्डन बना देती है, कभी क्लाउड्स पूरे माउंटेन को कवर कर लेते हैं और कभी वेदर अचानक क्लियर हो जाता है। यही चेंजिंग वेदर दिरांग को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। होम स्टे का आउटडोर एरिया भी हमारे लिए काफी खास था। बाहर बैठकर चाय पीना, आसपास की वैली को देखना और कुछ देर बिना किसी हरी के बैठना। रोड ट्रिप के बीच में यही छोटे ब्रेक्स सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग लगते हैं। अगर आप ट्रैवल कंटेंट बना रहे हैं तो ऐसे छोटे डिटेल्स जरूर कैप्चर कीजिए। होम स्टे का एंट्रेंस, चाय का कप, क्लाउड्स की मूवमेंट, माउंटेन्स पर पड़ती सनलाइट और सुबह की क्वाइट रोड्स। यही शॉट्स आपकी डॉक्यूमेंट्री को सिनेमैटिक फील देते हैं। दिरंग में स्टे करने का एक और बड़ा फायदा है, यहां आप आसपास की कई खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा दिन है तो सेंक्टी वैली जरूर जा सकते हैं। ये अपनी पीसफुल वैली, रिवर, फार्म्स और माउंटेन व्यूज के लिए जानी जाती है। रास्ते में लोकल विलेजेस और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स दिखाई देते हैं। दिरांग मॉनेस्ट्री भी विजिट किया जा सकता है। माउंटेन सेटिंग में स्थित मॉनेस्ट्री का शांत वातावरण और आसपास के व्यूज इसे एक पीसफुल स्टॉप बनाते हैं। अगर आपको कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो दिरांग जोंग एक्सप्लोर किया जा सकता है और नेचर तथा रिलैक्सेशन पसंद करने वालों के लिए हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इस पूरी जर्नी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी थोड़ा स्लो होना। माउंटेन्स में एक जगह से दूसरी जगह भागने के बजाय कुछ देर रुकना और आसपास को महसूस करना ज्यादा अच्छा लगता है। एक वैली में बैठना, व्यू पॉइंट पर रुकना, लोकल लोगों से बात करना और बिना किसी जल्दी के लैंडस्केप को देखना, यही दिरांग का
असली चार्म है। अब बात करते हैं खाने की। लॉन्ग माउंटेन जर्नी के बाद सिंपल होममेड फूड का अपना अलग चार्म होता है। हमारे लिए भी होम स्टे में गर्मा गर्म खाना और चाय पूरे दिन की जर्नी के बाद परफेक्ट था। माउंटेन्स में हमेशा फैंसी रेस्टोरेंट्स की जरूरत नहीं होती। सिंपल राइस, दाल, वेजिटेबल्स, लोकल प्रिपरेशंस और गर्मा गर्म टी। ठंडे वेदर में यही सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग लगता है। अगर आपका होम स्टे लोकल फूड प्रोवाइड करता है तो उसे जरूर ट्राई कीजिए। इससे आपको लोकल कल्चर को थोड़ा और करीब से समझने का मौका मिलता है। और अगर आप विंटर में डिरेंग जा रहे हैं तो हीटिंग और हॉट वाटर की फैसिलिटी के बारे में पहले से पूछना जरूरी है। वार्म क्लोथ्स भी जरूर रखें। थर्मल, फ्लीस, जैकेट, वार्म सॉक्स और ग्लव्स जैसी बेसिक चीजें माउंटेन ट्रिप में हमेशा यूजफुल रहती हैं। दिरांग की एक और खास बात है इसकी लोकेशन। यह तवांग की तरफ जाने वाले रूट पर एक बहुत प्रैक्टिकल स्टॉप है। अगर आप गुवाहाटी या भालुपोंग से सीधे तवांग जाने की कोशिश करते हैं तो जर्नी काफी लंबी और टायरिंग हो सकती है। इसीलिए बीच में डिरांग में रुकना रोड ट्रिप को ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है। यहां आप आराम कर सकते हैं, रात भर अच्छी नींद ले सकते हैं और अगले दिन फ्रेश होकर आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे आप दिरंग से आगे बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड भी बढ़ता जाता है, लैंडस्केप बदलता है, रोड्स और ज्यादा ड्रामेटिक होती जाती हैं, टेम्परेचर्स गिरने लगते हैं और धीरे धीरे ग्रीनरी की जगह स्नो और रॉकी माउंटेन्स ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। इसलिए डिरांग में रुकना आगे की जर्नी के लिए खुद को तैयार करने का अच्छा मौका है। खासकर अगर आप पहली बार हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन जर्नी कर रहे हैं तो बॉडी को आराम देना और अपनी कंडीशन को समझना जरूरी है। अगर ऑल्टीट्यूड पर अनयूजुअल डिस्कंफर्ट महसूस हो तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। माउंटेन्स में आइटिनरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेफ्टी है और शायद यही वजह है कि हमारी डिरांग स्टे एक्सपीरियंस सिर्फ एक ब्यूटीफुल होम स्टे टूर नहीं था, यह हमारी पूरी तवांग जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। यहां हमने आराम किया, आसपास की वैलीज देखी, लोकल एटमॉस्फेयर महसूस किया और अगले दिन के लिए खुद को तैयार किया। शाम के समय जब हम होम स्टे के बाहर बैठे थे, सामने माउंटेन्स धीरे धीरे डार्कनेस में डिसअपीयर हो रहे थे। आसमान का रंग बदल रहा था, हवा और ठंडी हो रही थी और पूरे एरिया में एक अलग ही साइलेंस था। उस मोमेंट में हमें लगा कि अभी जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आना बाकी है, क्योंकि डिरांग तक हमने माउंटेन्स को हरे और शांत रूप में देखा था, लेकिन आगे हमारा रास्ता हमें लेकर जाने वाला था बर्फीली ऊंचाइयों की तरफ। सेला पास, सेला लेक, जसवांट गार, नुरानंग फॉल्स और उसके बाद तवांग। दिरांग ने हमें इस जर्नी का पहला रियल माउंटेन एक्सपीरियंस दिया। एक खूबसूरत होम स्टे, शांत वैली, ठंडी हवा, लोकल लाइफ और चारों तरफ फैले माउंटेन्स। इसलिए अगर आप भी अरुणाचल की रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दिरंग को सिर्फ एक ट्रांजिट स्टॉप की तरह मत देखिए। अगर पॉसिबल हो तो कम से कम एक पूरा दिन यहां दीजिए। सुबह वैली देखिए, संगटी एक्सप्लोर कीजिए, मॉनेस्ट्री जाइए, लोकल फूड ट्राई कीजिए और शाम को अपने होम स्टे से माउंटेन्स का व्यू एंजॉय कीजिए। क्योंकि कई बार यात्रा की सबसे खूबसूरत मेमोरीज किसी फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं बनती, वे बनती हैं एक शांत होम स्टे में बैठकर चाय पीते हुए, खिड़की से बाहर माउंटेन्स देखते हुए या सुबह उठकर बिना किसी प्लान के कुछ देर उस जगह को महसूस करते हुए। और यही हमारे दिरंग स्टे की सबसे खूबसूरत मेमोरी रही। एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ रुके नहीं बल्कि कुछ समय के लिए उस माउंटेन लाइफ का हिस्सा बन गए। लेकिन अब आराम का समय खत्म हो चुका था। अगली सुबह हमें जल्दी निकलना था, क्योंकि सामने था एक ऐसा रास्ता जहां एल्टीट्यूड और बढ़ने वाला था, हवा और ठंडी होने वाली थी और माउंटेन्स पर स्नो हमारा इंतजार कर रही थी। अब हमारी जर्नी दिरांग की शांत वैली से निकलकर बढ़ने वाली थी सेला पास की तरफ।
दीरंग की खूबसूरत वादियों के बीच हमारी अगली मंजिल थी दीरंग मॉन्स्टरी। पहाड़ों के बीच शांत वातावरण में स्थित यह मॉन्स्टरी दीरंग की लोकल बौद्ध कल्चर को करीब से महसूस करने का एक खूबसूरत मौका देती है। जैसे ही हम यहां पहुंचे, सबसे पहले ध्यान गया इसकी ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और आसपास के शानदार माउंटेन व्यूज पर। चारों तरफ लहराते प्रेयर फ्लैग्स, ठंडी पहाड़ी हवा और मोनास्ट्री का शांत माहौल कुछ देर के लिए आपको बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। यहां की सबसे खास बात है इसका पीसफुल एटमॉस्फेयर। कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस माउंटेन्स, हवा और एक गहरी शांति। मोनेस्ट्री के आसपास से दिरंग वैली का व्यू भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप फोटोग्राफी या ट्रैवल वीडियो बना रहे हैं तो यहां के प्रेयर फ्लैग्स, मॉनेस्ट्री की आर्किटेक्चर और माउंटेन्स के वाइड शॉट्स जरूर कैप्चर कीजिए। लेकिन इस जगह को सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। यहां कुछ देर बैठकर इस जगह की शांति को महसूस करना शायद इस विजिट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। दिरंग मोनेस्ट्री हमें अरुणाचल की नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ उसकी बुद्धिस्ट हेरिटेज की भी एक झलक देती है। और इस शांत माहौल को अपने साथ लेकर अब हमारी जर्नी आगे बढ़ने वाली थी। दिरंग की वैलीज पीछे छूटने वाली थी और सामने हमारा इंतजार कर रहा था सेला पास। दिरांग से करीब 14 किलोमीटर दूर हमारी अगली मंजिल थी सांगटी वैली। और जैसे ही हम दिरांग से सांगटी की तरफ बढ़े, लैंडस्केप धीरे धीरे और ज्यादा खुला और खूबसूरत होता गया। चारों तरफ ऊंचे माउंटेन्स, बीच से बहती सांगटी रिवर, हरे भरे फील्ड्स, छोटे विलेजेस और दूर तक फैली शांत वैलीज। सांगटी वैली की सबसे खास बात है इसका अनटच्ड और पीसफुल एटमॉस्फेयर। यहां आपको बड़े टूरिस्ट क्राउड्स या शहर जैसी भागदौड़ देखने को नहीं मिलती। बस माउंटेन्स की हवा, नदी की आवाज और आसपास की सिंपल माउंटेन लाइफ। रास्ते में कई जगह आपको लोकल फार्म्स और ऑर्चर्ड्स भी दिखाई देते हैं। यहाँ कीवी, एप्पल, एप्रिकॉट और ऑरेंज जैसे फ्रूट्स की खेती की जाती है। अगर आप थोड़ा समय निकालकर आसपास एक्सप्लोर करें तो लोकल विलेजेस और लोगों की डेली लाइफ को भी करीब से देख सकते हैं। छोटे छोटे घर, खेतों के बीच काम करते लोग और माउंटेन्स के बीच चलती हुई जिंदगी, यही सांगटी की असली ब्यूटी है। और अगर आप ट्रैवल वीडियो बना रहे हैं तो सांगटी वैली किसी सिनेमैटिक लोकेशन से कम नहीं है। वाइड माउंटेन शॉट्स, रिवर के साथ चलती रोड, फील्ड्स के बीच से गुजरती हवा और क्लाउड्स से ढके माउंटेन्स, हर फ्रेम अपने आप खूबसूरत लगने लगता है। खासकर सुबह और शाम के समय जब सनलाइट माउंटेन्स पर पड़ती है और पूरी वैली का रंग बदल जाता है। सांगटी वैली की एक खास पहचान यहां आने वाले माइग्रेटरी ब्लैक नेक्ड क्रैंस भी हैं। सर्दियों के मौसम में ये खूबसूरत पक्षी यहां दिखाई दे सकते हैं और लोकल मोनपा कम्युनिटी के लिए इनका खास कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। लेकिन सांगटी वैली को सिर्फ एक साइट सीइंग स्पॉट की तरह देखना शायद इसके साथ न्याय नहीं होगा। यहां आने का असली मजा है थोड़ा स्लो होना, नदी के किनारे कुछ देर बैठना, पहाड़ों को देखना, आसपास की आवाजें सुनना और बिना किसी हुर्री के इस जगह को महसूस करना। अगर आपके पास समय हो तो सांगटी में कुछ घंटे आराम से बिताए जा सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए भी यहाँ काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सबसे अच्छे शॉट्स के लिए सुबह या शाम की सॉफ्ट लाइट का इंतजार जरूर कीजिए। और अगर आप लोकल लाइफ को अपने डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बना रहे हैं तो फार्म्स, विलेजेस और रिवर के नेचुरल शॉट्स जरूर कैप्चर करें। यही छोटे डिटेल्स आपकी ट्रैवल स्टोरी को ज्यादा रियल बनाते हैं। सांगटी वैली ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि अरुणाचल की खूबसूरती सिर्फ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में नहीं है। कई बार असली ब्यूटी उन शांत वैलीज में छुपी होती है जहां कोई बड़ी अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन पूरा लैंडस्केप ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस बन जाता है। और सांगटी से वापस दिरांग की तरफ लौटते हुए हमें पता था कि अब हमारा सफर एक नए फेज में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि दिरंग की
हरी भरी वैलीज के बाद हमारा अगला रास्ता हमें लेकर जाने वाला था और ज्यादा ऊंचाई की तरफ, सेला पास की बर्फीली दुनिया में। दिरांग से तवांग की तरफ बढ़ते हुए अब हमारी जर्नी पहुंच चुकी थी उस जगह पर जिसका इंतजार शायद पूरे सफर में सबसे ज्यादा था। सेला पास लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला पास चारों तरफ से ऊंचे माउंटेन्स, क्लाउड्स और बर्फीले लैंडस्केप से घिरा हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, नीचे की ग्रीन वैलीज पीछे छूटती गई और सामने का लैंडस्केप पूरी तरह बदलने लगा। हवा और ठंडी होती गई, माउंटेन्स और ज्यादा ड्रामेटिक दिखाई देने लगे और फिर अचानक सामने दिखाई दी खूबसूरत सेला लेक। पहाड़ों के बीच शांत पानी से घिरी यह लेक इस पूरे रूट का सबसे सिनेमैटिक हिस्सा लगती है। मौसम साफ हो तो लेक के पानी में आसपास के माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और अगर क्लाउड्स नीचे आ जाए तो पूरा लैंडस्केप ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के बीच खड़े हों। सर्दियों में जब यहाँ स्नो जम जाती है तो सेला पास और सेला लेक का पूरा दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ सफेदी, ठंडी हवाएं और दूर तक फैले माउंटेन्स। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। कुछ ही मिनटों में क्लाउड्स आ सकते हैं, विजिबिलिटी कम हो सकती है और टेम्परेचर तेजी से गिर सकता है। इसलिए वार्म क्लोथ्स और सेफ्टी का खास ध्यान रखना जरूरी है। सेला पास सिर्फ एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट नहीं है, यह तावांग की पूरी जर्नी का एक ऐसा मोमेंट है जहां आपको महसूस होता है कि अब हम सच में हिमालयास की ऊंचाइयों में पहुंच चुके हैं। कुछ देर यहां रुककर हमने भी बस सामने के माउंटेन्स को देखा, ठंडी हवा को महसूस किया और इस खूबसूरत लैंडस्केप को अपने कैमरा में कैप्चर किया। और इसके बाद हमारा सफर आगे बढ़ने वाला था तवांग की तरफ। सेला पास की बर्फीली ऊंचाइयों से आगे बढ़ते हुए हमारी जर्नी हमें लेकर पहुंची नुरानांग फॉल्स की तरफ। और सच कहें तो पहाड़ों के बीच अचानक दिखाई देता ये वाटरफॉल किसी मूवी सीन से कम नहीं लगता। ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरता हुआ पानी, आसपास की हरियाली, पहाड़ों से घिरी हुई यह वैली और हवा में फैली पानी की हल्की मिस्ट पूरा माहौल बेहद सिनेमैटिक बना देती है। नुरानांग फॉल्स को जंग फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है और यह तवांग की तरफ जाने वाले रूट पर एक पॉपुलर स्टॉप है। यहां पहुंचते ही सबसे पहले आपका ध्यान वाटरफॉल की आवाज की तरफ जाता है। दूर से ही पानी के गिरने की गूंज सुनाई देती है और जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं इसकी विशालता और भी ज्यादा महसूस होती है। अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी या वीडियो बना रहे हैं तो यहां सिर्फ वाटरफॉल का एक शॉट लेकर आगे मत बढ़िए, आसपास के माउंटेन्स को फ्रेम में शामिल कीजिए, पानी की मूवमेंट को क्लोजअप में कैप्चर कीजिए और कुछ सेकंड्स के लिए नेचुरल साउंड को भी रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि इस जगह की असली ब्यूटी सिर्फ देखने में नहीं बल्कि इसे सुनने और महसूस करने में भी है। मौसम साफ हो तो सनलाइट पानी पर पड़कर इसे और भी खूबसूरत बना देती है और अगर क्लाउड्स आसपास हों तो पूरा वाटरफॉल एक ड्रामेटिक माउंटेन बैकड्रॉप के बीच दिखाई देता है। यह जगह बहुत ज्यादा समय मांगती भी नहीं है, लेकिन तवांग जर्नी में इसे इंक्लूड करना डेफिनेटली वर्थ इट है। सेला पास के बर्फीले लैंडस्केप के बाद नुरानांग फॉल्स का यह ग्रीन और पावरफुल रूप हमारी जर्नी में एक बिल्कुल अलग कॉन्ट्रास्ट लेकर आया। एक तरफ ऊंचे, ठंडे और शांत माउंटेन्स और दूसरी तरफ पहाड़ों से पूरी ताकत के साथ नीचे गिरता हुआ पानी। कुछ देर इस नजारे को देखने के बाद हमने फिर अपनी जर्नी शुरू की, क्योंकि अब हमारा अगला पड़ाव था तवांग। और रास्ते में जो कुछ हमने देखा था उसके बाद हमें लगने लगा था कि शायद इस जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। तवांग की ऊंचाइयों में हमारी अगली खूबसूरत मंजिल थी माधुरी लेक, जिसे संगेत्सर लेक के नाम से भी जाना जाता है। चारों तरफ ऊंचे माउंटेन्स और बीच में बिल्कुल शांत पानी। इसका नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है। मौसम साफ हो तो पानी में माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन
और भी खूबसूरत दिखाई देता है। यहां की शांति और अनटच्ड ब्यूटी कुछ ऐसी है कि कुछ देर बस चुपचाप इस नजारे को देखते रहने का मन करता है। मधुरी लेक तवांग जर्नी की उन यादों में से है जिन्हें आप आसानी से भूल नहीं पाएंगे। और आखिर में जब आप तवांग के इन खूबसूरत माउंटेन्स को देखते हैं तो शायद इस पूरे सफर की सारी यादें एक साथ सामने आ जाती हैं। भालुकपोंग से शुरू हुई जर्नी, दीरंग की शांत वैलीज, सांगटी की खूबसूरती, सेला पास की बर्फ, नुरानांग फॉल्स की आवाज और तवांग की ऊंचाइयां। हर रास्ते ने हमें कुछ नया दिखाया और हर मोड़ ने एक नई कहानी दी। शायद यही वजह है कि कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि जिंदगी भर याद रखने के लिए होते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वैदेही एंड प्रणव डायरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले सफर में।